अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 39 वर्स 39 हमने फिनिश किया था। अभी 39 सूरा थ्रोन्स अल जुमर 40 वर्स नंबर 40 कि किस पर अपमानित करने वाली यातना आती है और किस पर वह यातना आती है जो कभी टलने वाली नहीं है। अल्लाह इसमें बता रहा है कि माँ मन याती है, याती यानी इट विल कम, अजाब युख जी हो, वह हिल्लो अलैहि अजाबु मुकीम। मुकीम यानी कायम, जिसको हम बोलते हैं ना कायम, यानी एवर लास्टिंग, ये कायम रहने वाला है। तो ये वर्ड अरबी जो है वो यहाँ से, ये वर्ड में से आया हुआ है, मकीमा कायम। तो अल्लाह बोलते हैं कि जो अजाब है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, वो ख़त्म नहीं होगा। युख जी है वो यो हिल्लो अजाबुन, युख जी यानी कि उनके ऊपर बहुत ही शर्मनाक अजाब होगा। इट विल सेम हिम, यानी कि वो उसको हर बार तुम गलती करते हो तो तुम्हें लगता है ना कि ये मेरे से गलती हो गई है, तो तुम सामने तो आओगे नहीं। जब गलती होती है तो तुम क्या होते हैं, तुमको ये लगता है, बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है। तो वहाँ पे भी वही युख जी हो वही हिल्लो, उनके ऊपर वो वही वही हिल्लो यानी वो हलाकत उनके ऊपर नाजिल होगी अजाब की। तो 39:41 और हमने लोगों को ये किताब मार्गदर्शन के लिए पूरे सबूत के आधार के साथ उतारी है। तो जो व्यक्ति ये मार्गदर्शन को प्राप्त करना चाहेगा वह अपने ही अच्छे के लिए प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति उससे मुंह मोड़ेगा तो उसका मुंह मोड़ना उसी के ऊपर भारी पड़ेगा। तो तुम उनके ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं हो, यानी कि जो अजाब जिसके ऊपर नाजिल होगा और जो अच्छाई जिसको नाजिल होगी वो खुद अपने लिए ही जिम्मेदार होगा। हमारा मकसद है सिर्फ हक बात कहना, किसी को पकड़ के या फोर्सफुली उसमें लाना, ये हमारा काम नहीं होता। और वो गुनाह भी है। अगर हम किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ करना चाहे और बोलना चाहे कि ये चीज़ करो ही करो, तो वो गलत बात होती है। उसको अपनी मर्जी से करना है। और अल्लाह बोलते तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हाँ लेकिन सच बात बता देना ये तुम्हारा फर्ज है। इन्ना अंजलना इन्ना अंजलना अलैकुल किताबा, यानी कि ये जो किताब नाजिल की है तुम्हारे पास, लिन्ना से, ये लोगों के लिए, बिल हक, हक के साथ में है। फमनिह तडा, तो जो इसको एक्सेप्ट करिए गाइडेंस को, यानी कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है हक के साथ में, फमनिह तडा फले नफ्स से ही, तो वो अपने ही नफ्स के लिए वो हिदायत पाएगा। वमन जल्ला, और जो लोग गुमराही को पसंद करे, जल्ला यानी गुमराही, फ़इन्नमा, तो उनके लिए युजिल्लो, वही गुमराही है, उनके लिए वही गुमराही है जो, क्योंकि उन्होंने गुमराही पसंद की है। युजिल्लु अलैहा, अलैहा यानी अगेंस्ट इट। वमा अंता अलैहिम बेवकील, यानी कि तुम उनके ऊपर कोई दारोगार या वकील बन के नहीं लगाया गया। यानी कि अगर तुम अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स और हम तुम फोर्स, तुम्हारे ऊपर कोई निगरानी, बाद में तुम बड़े होने के बाद तुम्हारे ऊपर नज़र रख के नहीं बैठे गए वो कैमरा की तरह कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या 24 घंटे तुम्हें देखते रहे। अल्लाह बोलता है कि तुम उनके लिए वो जिम्मेदारी नहीं हो, वो तुम्हें खुद ही उसका, जो तुम अगर गुमराही पसंद करोगे तो तुम्हारे लिए गुमराही है, अगर तुम गाइडिंग अच्छा बात पसंद करोगे तो वो तुम्हारे लिए ही है, अच्छा है। ये इसमें क्लियरली अल्लाह ने बताया है। तो 39:42 अल्लाह ही मौत देता है और वो उनकी रूहों को उनकी मृत्यु के समय, और जिनकी मृत्यु नहीं आई उनके सोने के समय, फिर वह उनको रोक लेता है, फिर पुनः उसमें फूंका जाएगा तो अचानक सब के सब उठकर देखने लगेंगे।
यानी कि इसमें जो ये आयत में अल्लाह बता रहा है कि मौत अल्लाह ही देता है। तुम जब सोते हो ना, हम लोग, हाँ, फिर वो उनको रोक लेता है जिनकी मृत्यु का निर्णय कर चुका है और दूसरों को एक नियत समय तक के लिए छोड़ देता है। यानी कि अल्लाह किसी को मौत के वो जब वो सोता होता है तभी उसकी जान चली जाती है, उसको मालूम भी नहीं होता। निसंदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। तो अल्लाह से ऐसी दुआ करो कि हमारी हम सो रहे हो और अल्लाह की इबादत में हो और उसी वक्त में हमारी जान अल्लाह रूह को ले ले और ईमान के साथ में ले। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये सबसे बेहतरीन टाइप की मौत है जिसमें तुम्हें नींद में ही तुम्हारी मौत आ जाएगी, कि वो रूह तुम्हारी वापस नहीं जाएगी। यानी जब हम सोते हैं तब अल्लाह ही तुमको देखता है, तुम्हारा कुछ भी भान तुम्हें नहीं होता, तुम अनकॉन्शियस में चले जाते हो। तो वो चीज़ अल्लाह इसमें बता रहा है कि वो कौन है जो वापस तुम्हें, अगर अल्लाह चाहे तो सब जो सोने के बाद तुम उठ ही नहीं पाओ। अल्लाह हो यतवफ़ा यानी वफ़ात जिसको बोलते हैं ना, वफ़ात होगी। यतवफ़ल अनफुसा, नफ्स जिसको बोलते, यतवफ़ा अल नफ्सा, ही ने एक पर्टिकुलर टाइम, मौतेहा देयर डेथ, वल्लती दोज वो, लम नॉट, लम यानी नहीं, तमुत फी मना मेहा, तमुत यानी मौत, फी यानी उनके लिए, इन, मना हेमा यानी स्लीप में, जब तुम नौम यानी के सो रहे होते हो। फयुम से का, देन ही किप्स, वल्लती कज़ा, डिक्रीड, कज़ा यानी डिक्रीड करते, अलैहल मौता, वयुरसेला, वयुरसेलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, अजलिन यानी एक पर्टिकुलर वक्त तक, मुसम्मा यानी एक प्री डिटरमाइंड टाइम, समा। इन्ना फी ज़ालिका लाआयते, यानी कि ये जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने बता रहे वो एक निशानी है, प्रूफ है, लिकौमी यतफक्करून, जो फिक्र करते, गौर फिक्र करते हैं उनके लिए। तो इनमें सोच करने वालों की जब भी ये वक्त आता है तो इसमें बहुत सारी गहरी निशानियाँ होती है। यानी कि इसमें अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह जो है, सोल डेट्स टू व्हेन द एंड ऑफ देयर लाइफ कम्स एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ स्लीप। यानी कि कोई को अल्लाह, ये दोनों इसमें बताया हुआ है। क्या बताया? अल्लाह हो ये तवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह जब चाहता है उसका वक्त आ जाता है तब उसको अल्लाह उनकी रूह को निकाल लेता है। यानी जब उसका वक्त, यानी कि जो तुम्हारा टेस्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त में अल्लाह तुम्हारी रूह को निकाल लेता है। सोल टू डेट यानी कि तुम्हारी नफ्स को, जिसमें क्या कहा, यतवफ़्फ़ल अनफुसा ही ना मौतिहा वल्लती, वल्लती यानी एक वक्त तक, एंड दोज मौतिहा लमा तमुत फी मना मेहा एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ द स्लीप। और उसमें से करीबों को, बहुत से लोगों को ड्यूरिंग देयर स्लीप में भी, वाइल अदर्स आर अलाउड टू कंटिन्यू, यानी बाकी दूसरों को वापस ज़िंदगी को शुरू करने के लिए एक मौका और दिया जाता है प्री डिटरमाइंड टाइम तक। फ़युम सिकल लती कज़ा अलैहल मौता वयुरसेलल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, यानी प्री डिटरमाइंड इंटरिम। मुसम्मा यानी इसका जो अरबी वर्ड है वो समा होता है, समूह, यानी स्काई भी होता है, यूनिवर्स भी होता है, नाम भी होता है। समा जिसको बोलते हैं आकाश को ना, हेवन को। और एक प्री डिटरमाइंड वक्त तक भी उसका मीनिंग होता है कि फेम, सबलाइन, फिक्स्ड, जिसको तुमने एक जगह पे फिक्स किया हो, डिटरमाइन किया हो, कोई जगह पे ऊंचाई के ऊपर तुम उसको ले गए हो। उसके ये तीन बहुत सारे मीनिंग है समा के। तो वो अल्लाह ने बताया कि इला अजलिम मुसम्मा, यहाँ पे समा नहीं, आगे मोह लगाया हुआ है। तो ये वर्ड जो है अरबी का वो चेंज होके प्री डिटरमाइन हो जाता है। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिकौमी यतफक्करून। तो इसमें सोच करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। 39:43, क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिश करने वाला बना रखा है? कि अल्लाह ने ये सारी निशानियाँ बताई कि मौत भी अल्लाह देने वाला है, तुमको जिलाता भी वही है, हर चीज़ वही कंट्रोल करता है। फिर अमित तखजू मिंदू नीला है, मिंदू नीला है तो ऑलवेज ये वर्ड आता है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा। सफ़ा हो यानी सफ़ा, सिफा हमारी बोलते हैं ना कि हमारी सिफारिश कर दो, जो हिंदी में, तो वो वर्ड है ये सफ़ा हो, यानी कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सिफारिश करते। कुल कह दो उनको, ऊलू कालू ला यमलिकूना, ला यमलिकूना यानी मलुक, मुल्क यानी मालिक,
तो वो कोई ताकत नहीं रखते। सही आ वला या केलूना, वो ये लोग अकल, या केलून यानी अकल, तो ये लोग वला यानी क्यों नहीं समझते ये बात को। देखो कितना क्लियरली अरबी में बताया है, बहुत ही क्लियर है। सारे वर्ड इसमें हमने मोस्टली हमने इसको हिंदी में यूज़ किया हुआ है। मत तखजू यानी वो लोग पुकारते मिंदू नीला है, मिंदू नीला दू नीला यानी बिसाइड्स अल्लाह, मिंदू नीला है सोफो आओ, कुल उलू कालू कानू, इवन दो अल्लाह क्या बोलते हैं, उलू कानू यानी इवन दो कि उनके पास कोई भी ताकत नहीं है, ला यम लेकुना वो लोग कोई भी मालिक नहीं रखते, सही वला या केलूना फिर भी ये लोग समझ से काम नहीं लेते। यानी कि हम कुछ भी करें तो हमें अल्लाह के ऊपर यकीन हमेशा रखना है, कोई भी चीज़ में दूसरे के ऊपर हमारा हमको यकीन नहीं रखना है। बस ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी चीज़ तुम करो, सॉफ्टवेयर से करो कि इंसान से करो कि इससे करो कि कंप्यूटर से करो या तुम्हारा टीचर से, हमारा यकीन आखिर में अल्लाह के ऊपर ही होना चाहिए। ये हमारी नीयत ऑलवेज हमारे दिमाग में यही ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह है वही सब कुछ करने वाला है, गॉड इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो ये जब तक तुम्हारी सोच में रहेगा तो तुम्हारे अंदर कोई भी कुफ्र या बुराई नहीं आएगी। 39:44 कहो कुल लिल्लाहि सफ़ातु जमिया लहू मुल्कु समावाति वल अर्दे सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कहो वह न कुछ अधिकार रखते हैं और न कुछ समझते हैं। कहो सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में, आकाश और धरती की सत्ता उसी की है, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो तुम सिफारिश करते हो पर सारी सिफारिश कुल लिल्लाहि सफ़ातो अल्लाह के लिए, लिल्लाहि सफ़ातो जमिया, जमिया यानी तुम जमा कर लो, लहू मुल्कु समावाति वल अर्दे यानी कि सारी आकाश और धरती का, लहू ये पूरा वर्ड एक ही आयत है, कुलिल्लाहु सफ़ातो जमिया यानी कि जमिया यानी सारी की सारा इंटरसेशन अल्लाह के लिए, यानी कि जो भी तुम सिफारिश मांगो तो अल्लाह से मांगो, हर एक चीज़ उसी के हाथ में। ये जमिया यानी सारी की सारी सिफारिश अल्लाह के सामने ही तुम जमा करो, किसी और के सामने मत करो। ये अल्लाह इसमें बता रहे। क्यों? क्योंकि लहू मुल्कु समावाति वल अर्दे, क्योंकि वो आकाश और धरती का वही मालिक है और कोई मालिक नहीं है। पहले की आयत में बताया ना कि ला युमलिकुना सैआ, कि वो लोग कोई भी चीज़ में मालिक ही नहीं रखते। सर एक चीज़ अल्लाह की ही बातों को मानती है, तो फिर दूसरी की तो कोई चीज़ है ही नहीं, मालिक वही है, अल्लाह ही है, तो तुम क्यों उसके भरोसा छोड़ देते हो। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुरजऊन यानी रुजू करना, रजुआत करना, तुरजऊन रजू करना, तो वो किसके सामने तुम्हें रुजू करना है? अल्लाह के सामने ही तुमको रुजू करना है, तब अल्लाह तुम्हें बताएगा। और जब तुम उसके सामने रुजू करोगे तब अल्लाह बदलेगा कि तुमने किसके सामने सिफारिश की थी मेरे को छोड़ के। जो हर एक चीज़ को तो अल्लाह ही काबू में रखता है। 39:45 ये बहुत बड़ी आयत है जिसमें कुरान का सबसे बड़ा क्राइटेरिया बताया गया है कि ये ईमान वालों की एक निशानी भी होती है। ये कुरान में ये वर्स में बताइए 39:45 ये सबसे बड़ी और सबसे ग्रेटेस्ट क्राइटेरिया इसमें दिखाया है कि जब एकमात्र अल्लाह की चर्चा की जाती है तो उन लोगों के दिल संकोच में आ जाते हैं जो आखिरत पर विश्वास नहीं रखते, और जब उसको छोड़कर दूसरों की चर्चा होती है तो वह उस समय खुश हो जाते हैं। 46 कहो अल्लाह आकाश और धरती को पैदा करने वाला, परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानने वाला, तू अपने बंदों के बीच उस चीज का निर्णय करेगा जिसमें वह मतभेद कर रहे हैं। यानी कि वो अपने बंदों के बीच में उस बात को लेकर उस टाइम में निर्णय करेगा कि जिस बात में वो लोग एक दूसरे से मतभेद यानी कि विवाद करते हैं। तो ये देखो ये वर्ष में क्या बताया है 39:45 में, वइज़ा ज़ुकिरुल्लाह, जिक्रुल यानी कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, खुदा का जिक्र करते हो,
तो ये तुम देखते हो कि इसमें क्या क्या है, वैजा जिक्रुल्लाहु वाहिदहु, यानी वाहिद यानी एक, जो ये ही वाहिद है। वाह हा द ह, इसका मीनिंग होता है 19, ये 4 लेटर को। तो इसमें यह बताया कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, वहदहु बिकम डिसगस्टेड, समअज्जता यानी कि समझ, बिकम डिसगस्टेड, एक की कुरान में ये जो वर्ड है ना वो एक ही बार आया हुआ है पूरे कुरान में, एक ही वर्ष में, समझा। तो उनको क्या लगता है, हॉरर लगता है, डर लगता है। तो ये वर्ड जो है वहदहु समझ आओ, तो अल्लाह ने बताया कुलूबु यानी कि उनके दिल में संकोच से, डर से, हॉरर से संकोच जाते हैं। कुलूबुल लजीना, कौन, ला यू मेनुना, जिसके ऊपर ईमान नहीं है। देखो ये ईमान की एक निशानी है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो जो ईमान वाला है वो उसको गौर से सुनने लगता है। जिसमें थोड़ा सा भी ईमान बाकी है तो तुम उससे उसको कंपेयर कर सकते हो। अभी देखो दादा दादी को मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, तुम बात करना बंद करो, सीधा वो लोग ऐसा बोलते हैं। जब भी अल्लाह की बात करते हैं ना तो उनको पसंद नहीं आता। दादा तो बोलते तुम बोलना ही बंद करो, हमको कुछ सुनना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुमने उसकी मौला और उसकी इमाम हुसैन की बात की तो खुश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ अल्लाह की बात करोगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे। इसी तरह से जो भी किसी की मूर्ति पूजा करता है, कोई ईश्वर को छोड़ के दूसरों की इबादत करता है, तुम उसको भी पूछो सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करने के बारे में, तो वो भी ये नहीं बोलेंगे नहीं एक ईश्वर नहीं, बाद में ये सब भी करना होता है। लेकिन जो सच्चा ईमान वाला होता है, जिसके अंदर वो सिफत होती है, वो उससे खुश होता है, उसका दिल कभी भी संकोच में नहीं आता। बिल आखिरते ला यू मेनुना, वो यकीन भी नहीं करते। बिल आखिरते, आखिरत के ऊपर भी उनका यकीन नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद तो वो यकीन करेंगे ही नहीं ऐसे लोग। वो तो बोलेंगे मरने के बाद वापस ज़िंदगी है, जो भी है वो दुनिया में ही है। वैजा ज़ुकिरुल लजीना, और जब तुम उसके सामने जिक्र करते हो, वाइज यानी वैजा ज़ुकिरुल लजीना मिन दूने ही यानी उसको छोड़ के, एजा हुम यस तब सेरून बसारत, यानी कि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यस तब सेरून, वो बहुत ही जैसे उसको कोई खुशखबरी मिल गई हो, उसका ऐसा बिहेवियर होता है। 39:46 कुल्लाहुम्मा, बता दो उनको, फातिरिस समावाते, यानी कि फातिर यानी कि कोई चीज़ को फाड़ना, कोई चीज़ को इनिशिएट करना। समावाते वलद यानी आकाश और धरती को, जब वो एक कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने किसमें से, जब बिग बैंग हुआ तो अल्लाह ने आकाश और धरती को बनाया, उसको सेपरेट किया। आलिमुल गैबो, आलिमुल गैब यानी कि ऐसी चीज़ जिसको तुम्हें एहसास भी नहीं है, तुमको मालूम भी नहीं है, उस चीज़ को भी वही जानने वाला है। वह शहादतु यानी कि द टेस्टिमोनी, द डिक्लेरेशन। वंता तहकुम यानी कि अल्लाह बताया नोर ऑफ ऑल द सीक्रेट्स, एंड वही है जो उसके सामने सारी शहादत, विटनेसिंग। अंता तहकुम, तहकुम यानी हुकुम, जज करेगा किसके बीच में, या बैना इबादे का, अपने सर्वेंट के बीच में, अपने बंदों के बीच में। इबादे का यानी अपने बंदों के बीच में। फी मा कानू, फी है यख्तलिफून, यख्तलिफून यानी इख्तलाफ करते थे, जो डिस्प्यूट करते थे, तो अल्लाह ही उनके बीच में हुक्म करेगा, बदला देगा। अंता ताकुम बैना इबादे का फी मा कानू फी है यख्तलिफून, यानी कि जो भी इख्तलाफ करते थे दुनिया में कि अल्लाह को छोड़ के जो दूसरों को इबादत करते थे, तो अल्लाह ही उनका फैसला आखिरत में कर देगा। 39:47 ये भी बहुत बड़ी आयत है। इसमें अल्लाह बता रहा है कि जो अत्याचार करने वाले, उनको जो धरती में सब कुछ है और उसके बराबर और भी, यानी कि एक जो दुनिया की सारी दौलत वो दे दो, और पूरी दुनिया, इसमें ये नहीं बताया कि पैसा और ये, पूरी दुनिया यानी कि जो धरती है, ऐसी धरती यानी सारी की सारी अल्लाह ने जितनी भी धरती बनाई है यूनिवर्स में, वो धरती के सिवा और भी उनको दे दो, तो वह कयामत के दिन उसको कठोर यातना से बचाने के लिए वो सब का सब उसको वो दान में दे दे अल्लाह को।
अगर मान लो कि उसके पास सारी की सारी चीज़ें हो और वो सबको सब उसको दान में दे दे, अर्थदंड में दे दे कि वो बचने के लिए, अल्लाह की ओर से उनको उस मामले का सामना होगा जिसकी उनको संभावना भी नहीं थी, जिसका उसको जरा सा भी अंदाजा भी नहीं था। और उनके समक्ष वो सारी के सारे बुरे कर्म उनके सामने आ जाएंगे और वह सारे की सारी चीजें जो बुरे काम है उनको घेर लेंगे जिसकी वह उपासना करते थे, मजाक उड़ाते थे। और जब मनुष्य को कोई कष्ट पहुंचता है तो वो पुकारता है अल्लाह को, और जब अल्लाह उसको अपनी रहमत देता है तो वो कहता है कि यह तो मेरे ज्ञान के आधार पर मुझे दिया गया है। देखो इतना, बल्कि यह परीक्षा है, परंतु उनमें से अधिकतर लोग नहीं जानते। यानी कि तकलीफ आना और अल्लाह की दयालुता वो दोनों की दोनों तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो तुम समझते नहीं हो। ये अल्लाह इसमें बता रहा है क्लियरली 49 में। और 47 में ये बताया कि तुम दुनिया में जितना भी दौलत है, तुम सोचो कि कितना सोना होगा, कितना पैसा होगा, कितनी ऐसो आराम होगा, वो सब का सब तुम दे दो, उससे भी डबल अल्लाह बता रहा है, इवन ट्वाइस। वलौ अन्ना लिल्लजीना ज़लमू मा फिल अर्दा, जुल्म यानी कि जो अपने ऊपर रोंग किया होगा, जुल्म किया होगा, उससे बचने के लिए माफ़ी, माफिल अर्दा जमिया, और जमा कर लो वो मिसलहू, उसके जैसा ही, यानी कि जैसा जितना था उसके जैसा और जमा कर लो, डबल। यानी इसका जो मतलब होता है डबल। लफ तदू, और तुम उसकी फिदिया बोलते हैं ना, फिदिया दे दो, तो ये मतलब है लफ तदू, फिदिया दे दो। बेही मिन सुई, पर उनके बुरे कामों के अजाब से, यौमल कियामा, वबाद लहुम, वबादा यानी कि अपीयर होगा, लहुम मिनल्लाह है मा लम यकूनु यह तस्बू, यानी कि अल्लाह को उसके लिए वो दिखाया जाएगा, यकूनु यानी कि वो दे विल उस टेक द इनटू अकाउंट, हिसाब, यानी कि लहुम मिनल्लाह मालम, यानी कि उनको यकीन ही नहीं था, मालम यकूनु, उनको ऐसा यकीन ही नहीं था कि ऐसा हिसाब होगा हमारा। ये देखो यकीन जो वर्ड है वो भी वही है, यानी उनको ऐसा अंदाज़ा भी नहीं था कि अल्लाह हमारा ऐसा हिसाब लेगा कि हम, मान लो अभी अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी, वो तो बोलेगा मेरा सारा का सारा पोर्ट ले लो, मेरी सारी की सारी ऑयल रिफाइनरी ले लो, क्योंकि आखिरत में जब जाएंगे तो यही बोलेंगे मेरा सारा बिटकॉइन ले लो, मेरा सारा पैसा ले लो, गोल्ड ले लो, घर बार ले लो। लेकिन वहाँ पे वो सब चीज़ें वो आग से बचाने के लिए वो बोला दुनिया में जो था तब तुम्हें करना था, आखिरत में वो कोई भी चीज़ नहीं लगी, तुम्हारे जो कर्म है वही तुम्हें काम में आने वाले। बाद में देखो वही आयत के बाद में अल्लाह बता रहे 48 में कि जो तुम वबादा लहुम सही आता हो, जो बुरा काम सही आता यानी शैतान के काम जो तुम करते थे, माँ कसब वही तुमने अर्न किया, तो वही अभी तुम्हारे पैसा का काम नहीं आने वाला, जो तुम्हारा कर्म है वही तुमको काम आने वाला है, ये बता रहे अल्लाह। माँ कसबू वहा का एंड श्योरली इट विल सराउंड, वहा का यानी वो तुमको हलाकत में कर देगा। बेहिम माँ कानू बेही यस्तहजऊन, यस्तहजऊन यानी तुम उसका मजाक उड़ाते थे, यस्तहजऊन यानी तहज करते थे। 39-48 अकीमुस्सलात।